ओके। अब देखो, अब क्या हो सकता है कि अगर सॉलिड स्टेट में कोई मैटर है तो इसको अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ट्रायंगल डिनोट्स हीट, ऑलवेज रिमेंबर इट। इन थर्मोडायनेमिक्स दिस ट्रायंगल डिनोट्स इंथैल्पी। ओके, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग ये समझो कि ये ट्रायंगल क्या करता है, हीट को डिनोट करता है। अगर सॉलिड स्टेट को हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। अब लिक्विड को अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि बाद में तुम लोग ये नहीं पूछना कि सर ये ट्रायंगल का मतलब क्या है, आप लोग आसानी से ये समझ सकते हो। अब बताओ, गैस को अगर हम कूल करेंगे किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड को अगर कूल कर दिए किस में बदल जाएगा, सॉलिड में। दिस फिगर मस्ट बी रिमेंबर, और ये आप लोग 9th में पढ़े भी होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। नाउ विल मूव इन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, chemical classification of matter. In this we have to study about pure substances and impure substances. अब पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस, तो बताओ प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप उसको लिख सकते हो कि अ सिंगल सब्सटेंस which cannot be separate into other kind of matter by any physical process। ठीक है, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा किसी सिंगल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को हम अलग नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी सेपरेट, जिसे हम अलग नहीं कर सकते इनटू अदर काइंड, दूसरे तरह के मैटर में, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। एनी प्रॉब्लम होगी तो राइट डाउन करके क्वेश्चन पूछना। ओके, ये सब आप लोग पढ़े हो, फिर भी रिमाइंड तो कराना पड़ेगा, नहीं तो कहोगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं था। अब देखो एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट का डेफिनेशन आप लोग पढ़े हो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस which can neither be broken into nor built from simpler substance by ordinary physical and केमिकल मेथड। कहता है कि एलिमेंट एक ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म है जिसे हम नाइदर बी ब्रोकन इनटू, ना ही हम उसको दूसरे में तोड़ सकते हैं, नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, ना ही किसी सिंपलर सब्सटेंसेस से उसे हम बिल्ड कर सकते हैं, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से हम उसको ना बना सकते हैं ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं, दैट इज नोन एज एलिमेंट। देखो मान लो हमारे पास अगर ये एक आयरन का पीस है, अब बताओ इसके अगर हम पार्ट करते जाएं, बहुत सारे पार्ट्स कर दें,
तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ Fe। इसमें भी आयरन की प्रॉपर्टी होगी, तो ये क्या होगा, ये Fe क्या होगा, एलिमेंट होगा। क्लियर है? ओके।